गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम नेक्स्ट जो कविता है राखी की चुनौती रीड करेंगे, जिसकी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, जिसमें सुभद्रा कुमारी चौहान ने राखी के माध्यम से एक बहन के द्वारा अपने भाइयों को देश की आज़ादी के लिए आगे आने के लिए आह्वान किया है। तो आइए देखते हैं। बहन आज फूली समाती ने मन में। यहाँ कवित्री कहती है कि आज जो बहन है वो अपने आप में फूली नहीं समा रही, अर्थात बहुत खुश है। तड़ित आज फूली समाती ने घन में। तड़ित का मतलब होता है बिजली और घन का मतलब बादल, और ऐसा लग रहा है कि आज जो बिजली है वो भी ऐसे लग रहा है कि बादलों में समा नहीं रही है, अर्थात बिजली भी बहुत प्रसन्न दिखाई दे रही है। घटा है न फूली समाती गगन में, और घटा का मतलब काले जो बादल हैं और गगन का मतलब आसमान। ऐसे लग रहा है कि वो आसमान में फूले नहीं समा रहे हैं, अर्थात वो भी बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। लता आज फूली समाती न वन में। वन का मतलब जंगल और लता का मतलब बेल, और ऐसा लग रहा है कि जो बेल है वो भी जंगल के अंदर फूली नहीं समा रही, अर्थात चारों ओर खुशियां छाई हुई है। किस अवसर पर? राखी के अवसर पर। कहीं राखियां हैं चमक है कहीं पर, कहीं बूंद है पुष्प प्यारे खिले हैं। यहाँ कवित्री कहती है कि कहीं पर सुंदर सुंदर राखियां जो चमक रही हैं, कहीं बूंद है और कहीं जो पानी की बूंदें हैं वो झिलमिल कर रही हैं, पुष्प प्यारे खिले हुए हैं। और कहीं पर जो सुंदर सुंदर, पुष्प का मतलब क्या होता है? फूल है, वो चमक रहे हैं, खिले हुए हैं। ये आई है राखी सुहाई है पूनी। कहता है कि ये जो राखी का त्यौहार है, ये इसके कारण जो पूनी का मतलब पूर्णिमा है, वो और भी अधिक सुहावनी लग रही है, अच्छी लग रही है, सुंदर लग रही है। बधाई हो उन्हें जिनको भाई मिले हैं, और कहते हैं कि मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ जिन बहनों को उनके भाई मिले हुए हैं, अर्थात जिन बहनों के भाई हैं वो बधाई की पात्र हैं। मैं बहन हूँ किंतु भाई नहीं है राखी सजी पर कलाई नहीं है। कहते हैं कि मैं ऐसी बहन हूँ जिसका भाई नहीं है राखी सजी पर कलाई नहीं। कहता है कि मैंने राखी तो सजा रखी है, लेकिन उस राखी को बांधने के लिए अपने भाई की जो कलाई वो यहाँ पे मौजूद नहीं है भादो घटा किंतु छाई नहीं है। घटा का मतलब मैंने पहले ही बताया आपको, बादल। कहते हैं कि भादो का महीना है किंतु आसमान में ऐसा लग रहा है कि कहीं पे घटा दिखाई नहीं दे रही है, यानी काले बादल कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। नहीं है खुशी पर रुलाई नहीं है। कहते हैं कि मुझे इस त्यौहार की कोई ज़्यादा प्रसन्नता नहीं है, लेकिन मैं ज़्यादा निराश भी नहीं हूँ। और इस निराश न होने का कारण क्या है? क्योंकि उसका मानना है कि उसका जो भाई है वो देश की आज़ादी के लिए जेल में गया हुआ है। मेरा बंधु माँ की पुकार को सुनकर के तैयार हो जेल खाने गया है। अब यहाँ बात है कि बंधु का मतलब भाई। कहते हैं कि मेरा जो भाई है वो भारत माता की जो गुलामी की पुकार है उसको सुनकर और उसको आज़ाद कराने के लिए खुद तैयार होकर जेल में गया है। छीनी हुई माँ की स्वाधीनता को वह जालिम के घर से लाने गया है। कहता है कि जो स्वाधीनता, जो स्वतंत्रता अंग्रेजों ने हमारी छीन ली है, उसको वह वापस आज़ाद करवाने के लिए जेल गया है। नेक्स्ट है नेक्स्ट में क्या कहता है कि मुझे गर्व है किंतु राखी है सुनी। मुझे गर्व है किंतु राखी है सुनी। कहता है कि मुझे अपने भाई के ऊपर गर्व है कि वो देश को आज़ाद करवाने के लिए जेल में गया है, किंतु राखी क्योंकि, लेकिन ये मेरी जो राखी है वो सुनी पड़ी हुई है। वह होता खुशी तो क्या होती न दूनी, कि अगर आज वह होता तो ये जो मेरी खुशी है राखी के त्यौहार की तो ये दुगनी होती।
हम मंगल मनावे वह तपता है धुनी। कहता है कि हम मंगल का मतलब होता है यहाँ पे खुशियाँ, कि हम तो यहाँ पर खुशियाँ मनाएं और वो जो जेल की यातनाएं रूपी जो धुनी है, यातनाएं रूपी जो आग की धुनी है उसमें तप रहा है, अर्थात वो जेल की यातनाएं और कष्ट सहन कर रहा है। मैं घायल हृदय है, घायल हृदय दर्द में उठता है खूनी। कहता है कि मेरा जो हृदय है वो विकल हो उठता है, फटा जा रहा है, वो और अधिक दुख हो रहा है क्योंकि मेरा भाई है वो जेल की यातनाओं को सह रहा है। अब तो बड़े हाथ राखी पड़ी है, अब तो बड़े हाथ राखी पड़ी है। कहते कि मेरे पास जो राखी वो पड़ी है, कोई तो ऐसा मेरा भाई आगे आए, अपना हाथ आगे बढ़ाए जो ये राखी बंधवाने को तैयार हो। रेशम सी कोमल नहीं है, कड़ी है। कहते कि जो मेरी ये राखी है वो रेशम के धागे की तरह कोमल मुलायम नहीं है, ये कड़ी यानी मजबूत है, कठोर है। अजी देखो लोहे की ये हथकड़ी है। कहते कि जो मेरी ये राखी जो है वो लोहे की हथकड़ी है, अर्थात मैं जो राखी बांध रही हूँ उसके बदले में मैं ये सोच रही हूँ कि मेरा जो भाई है वो देश को आज़ाद करवाने के लिए जेल में जाए। इसी प्रण को लेकर बहन ये खड़ी है और कहते हैं कि इसी प्रतिज्ञा के साथ मैं ये हथकड़ी रूपी राखी लेकर खड़ी हूँ कि कोई मेरा भाई जो इस देश को आज़ाद कराने का सामर्थ्य रखता हो, जिसके अंदर अपने देश को आज़ाद कराने का जुनून हो, वो आगे आए। आते हो भाई पुनः पूछती हूँ। यहाँ पुनः का मतलब होता है दोबारा। फिर से पुकार रही है बहन कि मेरा कोई ऐसा भाई है जो आगे आने को तैयार है। विषमता के बंधन की है लाज तुमको। कहता है कि तुम्हें ये जो गुलामी की जो भेदभावपूर्ण जो स्थिति है उसकी लाज है तुमको। लाज का मतलब यहाँ पे हम शर्म की बात कह सकते हैं कि जो ये हमारा देश आज़ाद गुलाम है उसकी शर्म है तुमको। तो बंदी बनो देखो बंधन है कैसा। कहता है कि तुम देश को आज़ाद करवाने के लिए बंदी बनो और देश की खातिर जेल में जाओ। चुनौती ये राखी की आज है तुमको। और कहती है कि आज एक बहन की ये राखी की चुनौती है तुमको कि तुम अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए अगर तुम्हें जेल भी जाना पड़े, तुम्हें कितनी भी यातनाएं भी क्यों ना सहन करनी पड़े, तो तुम्हें उसको हंसकर सहन करना चाहिए। तो स्टूडेंट इस लेसन को आपने अच्छे से रीड आउट करना है, इसकी वीडियो देखनी है और फिर खुद इनकी व्याख्या वो करके देखनी है। नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर डाल देंगे। थैंक यू।